पवन ने सोचा कि कैसी है ये नारी, बड़ी बदकार के सुनती बुराई। जो बनी है मेरी नारी रे के कैसी है जलुगाई। अरे मेरी स्त्री बनेगी, मेरी बुराई को सुन रही है। अरे इतनी सुनी के बात लोटी खिसियाई महल को आए। अब जायो रति संग करे नाई सगाई। अब जायो रति संग करे नाई सगाई। सोचने लगी अगर इसे पवन ना अच्छो लगे थे तो अपने बाप महतारी से नाई कर देती, बुराई कानों से सुन रही। अब जायो रति संग करे नाई सगाई। पवन कुमार जो थे इतनी बात सुन कर के घर वापस आते हैं और जब शादी के लिए कहा है तो पवन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। पवन ने घर आकर के साफ मना कर दी कि उन साफ करी न कार जा नारी न मेरे मन भाई। उन साफ करी न कार जा नारी न मेरे मन भाई। साफ मना कर दी। अरे विद्याधर ने बहु समझायो, विद्याधर ने बहु समझायो। काय को मेरो मान घटाओ, तुम ले भमरियाँ डाली। ये नारी न मेरे मन भाई। जब मना कर दिया है पवन कुमार ने तो उसी समय फिर से गुरु जी बुलवायो। फिर से गुरु वशिष्ठ को फिर से बुलवाया। अरे फिर से गुरु जी बुलवायो। तब शादी को करो तैयार जा नारी न मेरे मन भाई। वशिष्ठ को फिर से बुलवाया और समझाया माता पिता ने भी, और समझा करके अरे समझाई के तैयार करो है शादी की। समझाई के पवन कुमार को लई बारात सजाई। सुनो मेरे भाई, सती अंजना के संग शादी करिबे की तुरंत ही लाग लगाई। समझा के तैयार करो है और बारात को लेके चले हैं। पहुँची सभी बारात पवन के साथ। सुनो मेरे भाई, अरे तब ऋषि गौतम ने आदर करके बारात को बैठारो। बड़ा ही सम्मान किया बारातियों का। और ऐसा ही नहीं, नारद ऋषि गए आई, उन्हें तो चैन न पत्तू। नारद ऋषि गए आई, सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। अरे तब गौतम से उन्होंने वचन सुनाओ। अरे ले दूल्हा को देऊ भमरियाँ डाली। तुम काहे करी अवार, सुनो मेरी बात कही समझाई। और ले दूल्हा को देऊ भमरियाँ डाली। नारद बाबा आ जाते हैं, काहे के अब देर क्यों कर रहे हो, दूल्हा को लेकर के शादी कर दो। और जब शादी हुई है दोस्तों, जब पवन कुमार शादी करके लाते हैं और महलों में छोड़ दिया, लेकिन वो बात उनकी बुद्धि में गूंज रही है, इस औरत ने मेरी बुराई सुनी है, हम इसे अपनाएंगे नहीं, तरसाएंगे। अब शादी करके पवन कुमार कभी अंजना के पास में नहीं गए। अब दिन दिन बीते महल में, सुनो कथा दे ध्यान। पवन कुमार ने नाही निहारी अंजना सुकुमारी। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होने लगा तो पवन कुमार ने अंजना को नहीं देखा। मुड़ करके अंजना बड़े ही दुखी है,
दिल में अति दुखी है अंजना सुकुमारी, पति अपने की गलती पे दियो कभी ना ध्यान। बड़े ही दुखी है और सोच रही है, मन में बने विचार हजार, रे जने क्या है दोष हमारो। मन में बने विचार हजार, रे जने क्या है दोष हमारो। अरे शादी करी मजदार में छोड़ी, शादी करी मजदार में छोड़ी, अरे अब मन में दुखी अपार, रे जाने क्या है दोष हमारो। अंजना बड़ी ही दुखी है और पवन कुमार ने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, उनकी तरफ ध्यान जब नहीं दिया तो अंजना, अरे कैसे करूं कहाँ को जाऊं, किनको मन की बिथा सुनाऊं, अरे अब दिल में धरे न धीर, जाने क्या है दोष हमारो। मन में बने विचार हजार, रे जाने क्या है दोष हमारो। अंजना इधर में बड़ी दुखी हैं, लेकिन पवन कुमार ने उनके तरफ मुड़कर के दोबारा नहीं देखा जिस दिन से शादी करके लाए हैं। राजा, अरे दिन दिन वो विपरीत चले, दो नारी पे न ध्यान, इत में अंजना मन में दुखी अपार। जब ध्यान नहीं दिया है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अरे उन नाई नारी निहारी, अरे उन नाई नारी रे निहारी, और इत मन में दुखी है अंजना। उन्होंने कहने का मतलब है कि उन्होंने अंजना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। समय बीतने लगा, दिन दिन जुड़ी महीना बनो, महीना जुड़ी बहुत साल, पर नारी अंजना को उन्होंने करो न बिल्कुल ख्याल। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया है तो इधर समय व्यतीत होता रहा और माता पिता ने भी समझाया और गुरु वशिष्ठ ने भी समझाया। सबने समझाने के बाद में भी उन्होंने कोई बात को नहीं माना है और समय व्यतीत होता चला गया। इधर एक दिन, अरे लड़िबे की नंबर आओ, एक दिन अरे लड़िबे को नंबर आयो, तब भूप ने सेना सजाई, अरे बांधी हथियार चलो बलकारी। इधर एक बार राक्षसों से लड़ने का नंबर आया तो पवन कुमार ने सेना को सजाया और सजा करके चले हैं। अरे बांधी हथियार के भूप चलो है, नारी अंजना घरे बिसराई, बांधी हथियार चलो ये भूप अंजना घरे बिल खाई। इतना रोबत चीखत नारी भूप ने घर में छोड़ी, वे बांध चले हथियार, अब लड़वे को भूप अब धाओ है। इधर राजा लड़ने के लिए चले हैं, राक्षसों से युद्ध करने का नंबर आ गया। अपनी पत्नी अंजना को छोड़ करके चले हैं और जब चले हैं तो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो वहाँ रात हो गई। तो ये कहा है कि यहाँ तो अब रात हो गई, अब रात भर यहीं रुकेंगे, सुबह चलेंगे आगे जंग जोड़ने के लिए। रुक गए हैं तो अपने मंत्री के द्वारा लगे हुए शिविर में लेटे हुए हैं। बहुत समय तक नींद नहीं आई, सोचते रहे। तब तक राजा ने क्या देखा, पवन ने तालाब में
चकई चकबा बोल तू पाओ है और सुनी।